हेलो, नमस्कार दोस्तों। कैसे हो आप सभी लोग। स्वागत है आपका फिर से एक बार ऑल गवर्नमेंट जॉब्स इस यूट्यूब चैनल पर। यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन यूपीएससी में असिस्टेंट कमांडेंट्स की जो वैकेंसी है वो निकाली जा चुकी है। उसके बारे में आज हम यहाँ पे डिटेल्स जानकारी लेंगे। तो अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो जल्दी से जल्दी जाके सब्सक्राइब कीजिए ताकि नए नए जॉब के बारे में आपको अपडेट मिल सके। तो चलो स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन यूपीएससी सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्स असिस्टेंट कमांडेंट्स एग्जामिनेशन 2022। अप्लाई आपको कहाँ करना है, तो ये फॉर्म जो है आपको ऑनलाइन अप्लाई करना है। वेबसाइट यहाँ पे दी गई है www.upsconlinenic.in। इस वेबसाइट पे जाके आपको फॉर्म ऑनलाइन फिल करना है। लास्ट डेट जो है वो है 10 मई 10 मई 6 बजे तक। अगर आपको ऑनलाइन एप्लीकेशन विड्रॉ करना होगा तो 17 मई से 23 मई तक यहाँ पे डेट दी गई है। अगर विड्रॉ करना हो तो करें। ये नंबर ऑफ़ वैकेंसी कितनी है, तो ये वैकेंसी जो है बोर्ड ऑफ सिक्योरिटी फोर्स, सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स, सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स, इंडो तिब्बत बॉर्डर फोर्स, सशस्त्र सीमा बल, यहाँ पे वैकेंसी है। बीएसएफ 66, सीआरपीएफ 29, सीआईएसएफ 62, आईटीबीपी 14 और एसएसबी 82। टोटल 253 वैकेंसी यहाँ पे दी गई है। उसकी जो रिटर्न एग्ज़ाम होने वाली है वो 7 अगस्त को आपकी होगी। 7 अगस्त को एग्ज़ाम सेंटर यहाँ पे दिए गए हैं। आप जिस स्टेट से है वहाँ का एग्ज़ाम सेंटर चूज़ कर सकते हो। उसके बाद हम यहाँ पे देखेंगे एलिजिबिलिटी क्या है, कंडीशन। तो नेशनलिटी, ये तो आपको मालूम है, सिटीज़न ऑफ इंडिया, इंडियन नेशनलिटी होनी चाहिए। मेल और फीमेल दोनों कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। एज लिमिट जो है 20 ईयर्स और 20 से 25 ईयर्स आपका यहाँ पे 1 अगस्त 2022 तक आपकी 25 एज होनी चाहिए। उससे कम एज उससे ज़्यादा एज आप अप्लाई नहीं कर सकते। एज रिलैक्सेशन दिया गया है SC ST कैंडिडेट के लिए 5 ईयर्स का, और जो OBC कैंडिडेट है वो 3 ईयर्स का एज रिलैक्सेशन यहाँ पे दिया गया है। 20 से 25 ईयर्स ओपन कैंडिडेट वालों के लिए है, और जो SC ST कैंडिडेट रहेगी उनके लिए यहाँ पे एज रिलैक्सेशन दिया गया है 5 ईयर्स, और OBC के लिए 3 ईयर्स। और जो सेंट्रल गवर्नमेंट सर्वेंट रहेगी उनके लिए भी यहाँ पे 5 ईयर्स का एज रिलैक्सेशन दिया गया है। उसके बाद हम यहाँ पे देखेंगे क्वालिफिकेशन आपका क्या लगने वाला है। तो क्वालिफिकेशन जो है बैचलर डिग्री ऑफ एनी यूनिवर्सिटी, आपकी यहाँ पे डिग्री होनी चाहिए। एनी ब्रांच से आपकी होगी तो भी आप अप्लाई कर सकते हो। उसके बाद हम यहाँ पे देखेंगे फिजिकल स्टैंडर्ड भी यहाँ पे आपको बोला गया है, मेडिकल स्टैंडर्ड, उसके बारे में भी हम यहाँ पे डिटेल्स जानकारी लेंगे। NCC सर्टिफिकेट B और C डिज़ायरेबल क्वालिफिकेशन है। ये क्वालिफिकेशन विल बी गिव कंसिडरेबल एट द टाइम ऑफ इंटरव्यू और पर्सनालिटी टेस्ट। जब आपकी इंटरव्यू और पर्सनालिटी टेस्ट होगी तभी इसको कंसिडर किया जाएगा। तो आपके पास होगा तो भी कुछ प्रॉब्लम नहीं है, नहीं होगा तो भी कुछ प्रॉब्लम नहीं है। आपके पास होगा तो आपको यहाँ पे इंटरव्यू के टाइम कंसिडर किया जाएगा। फीस जो है वो आपकी फीमेल और SC ST कैंडिडेट के लिए फ़ी पेड करना नहीं है, और जो ओपन कैंडिडेट और OBC है उनके लिए 200 रुपीज़ यहाँ पे फीस रखी गई है। उसके बाद हम यहाँ पे देखेंगे
लास्ट डेट जो है 10 मई 2022 10 में 6 बजे तक फॉर्म फिल करना है। ये आपको ऑनलाइन फॉर्म फिल करना है। अभी देखिए कि हाँ, सिलेक्शन प्रोसेस ये इम्पोर्टेंट है। सिलेक्शन प्रोसेस क्या रहेगी, तो फर्स्ट आपकी रिटर्न एग्ज़ाम होगी 7 अगस्त को। उसमें पेपर 1 रहेगा सुबह 10 से 12 बजे तक, और जो पेपर 2 जो है वो दोपहर को 2 बजे से 5 बजे तक यहाँ पे होने वाला है। पेपर 1 जो रहेगा ऑब्जेक्टिव टाइप रहेगा, इंग्लिश और हिंदी दोनों लैंग्वेज अवेलेबल रहेगी। उसमें जनरल एबिलिटी और इंटेलिजेंट 250 मार्क्स का रहेगा। और पेपर 2 जो है यह जनरल स्टडी ऐसे और कंप्रेजेशन 200 मार्क्स यहाँ पे रहेंगे। पेपर 2 जो है डिस्क्रिप्टिव रहेगा। मेडिकल स्टैंडर्ड पीटी आपकी यहाँ पे होने वाली है। फिर 100 मीटर्स रेस मेल कैंडिडेट के लिए 16 सेकेंड और फीमेल कैंडिडेट के लिए 18 सेकेंड्स। 800 मीटर्स 3 मिनट 45 सेकेंड मेल कैंडिडेट, और जो फीमेल है 4 मिनट 45 सेकेंड। लॉन्ग जंप यहाँ पे मेल कैंडिडेट के लिए 3.5 मीटर्स और फीमेल के लिए 3 मीटर्स। शॉर्ट पुट 4.5 मीटर्स मेल कैंडिडेट के लिए और फीमेल के लिए यहाँ पे नहीं रखा गया। उसके बाद आपका यहाँ पे इंटरव्यू होगा, पर्सनैलिटी टेस्ट होगी, और उसके बाद फाइनल सिलेक्शन की यहाँ पे मेरिट लगेगी ऑन द बेसिस ऑफ रिटर्न एग्ज़ाम, इंटरव्यू, पीईटी, पर्सनैलिटी टेस्ट। पेपर 1 जो है जनरल एबिलिटी और इंटेलिजेंट में रहेगा। उसमें जो रहेगी टॉपिक जनरल मेंटल एबिलिटी, जनरल साइंस, करंट इवेंट ऑफ नेशनल इंटरनेशनल इम्पोर्टेंस, पॉलिसी और इकोनॉमी, हिस्ट्री ऑफ इंडिया, इंडियन वर्ल्ड ज्योग्राफी। इसके बिहाफ आपके क्वेश्चन वहाँ पे रहेंगे। और पेपर 2 जो है जनरल स्टडी, ऐसे और कंप्रेशन। पेपर 2 में पार्ट ए में रहेगा लॉन्ग मतलब हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में आप यहाँ पे दोनों में से एक लैंग्वेज आप चूज़ कर सकते हो। और आप यहाँ पे लॉन्ग नरेशन यानी डिस्क्रिप्टिव टाइप रहेगा, ये 80 मार्क्स का। द टॉपिक ऑफ इंडियन हिस्ट्री, फ्रीडम स्ट्रक्चर, पॉलिटी, इकोनॉमी, उसके ऊपर यहाँ पे भी यहाँ पे क्वेश्चन रहेंगे। तो आपको डिस्क्रिप्टिव टाइप पेपर लिखना है ये। और पेपर 2 जो है उसमें आपको कम्युनिकेशन लैंग्वेज स्किल, लेटर राइटिंग इंग्लिश में रहेगा, ये ओनली 120 मार्क्स का। उसके बाद हम यहाँ पे देखेंगे फिजिकल स्टैंडर्ड क्या है, मेडिकल स्टैंडर्ड। तो फिजिकल स्टैंडर्ड जो है मेन कैंडिडेट के लिए हाइट 165, फीमेल के लिए 157 सेंटीमीटर, और चेस्ट जो है मेल के लिए 81 सेंटीमीटर और वुमेन के लिए नॉट एप्लीकेबल। और वेट जो है मेन कैंडिडेट के लिए 50 केजी और वुमेन के लिए 46 केजी मिनिमम होना चाहिए। और आइज डिस्टेंस विजन 6 बेटर आइज और 6-12 वर्स्ट आइज। तो आपका ये आपका ये डिस्टेंस विजन रहेगा तो आप अप्लाई कर सकते हो। आइज आपका क्लियर होने चाहिए, नियर विजन आपको नहीं होना चाहिए। यहाँ पे दिया गया है उस हिसाब से आपका होना चाहिए। यहाँ पे देखो हाइट वाइज आपकी, एज वाइज वेट भी दिया गया है।
हाइट भी दी गई है वुमन और मेल और वुमेन कैंडिडेट की। इस पीडीएफ की जो लिंक है मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लगा दी है, तो आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हो। पीडीएफ अच्छी तरह से पढ़ के आप फॉर्म फिल कर दीजिएगा। तो ऐसे ही नए नए जॉब के बारे में आपको अपडेट मिल सकता है। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना। और थैंक यू, धन्यवाद। फिर मिलेंगे ऐसे ही नए नए जॉब के अपडेट के बारे में।